इसके बाद हम यूनो को देखते हैं जो कुछ एहसास करके कहता है कि पहले आप अंदर जाएं और आराम करें। यह सुनकर सोमी कहती है कि ब्रदर आपके बारे में क्या। यूनो कहता है ऐसा लगता है कि मैंने खाना ज़्यादा खा लिया है, मुझे थोड़ा टहलना चाहिए। सोमी यह सुनकर कहती है ऐसा लगता है आपने बिना आराम किए खाना खाया है ब्रदर। और वह अंदर जाते हुए कहती है ठीक है आप जल्दी आना, देर मत करना। यूनो कहता है मैं समझ गया और वह वहाँ से जाने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि गेस्ट क्वार्ट में कोई घुसपैठिया आया है, यहाँ तक कि कोई भी जो कोई मेरे 5 किलोमीटर के दायरे में होता है और वह कितना भी अस्थिर रूप से छुपा हुआ है लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। यह कहकर यूनो आगे बढ़ने लगता है और वह पीछे की ओर देखता है, फिर सामने की ओर देखता है जहाँ सन्नाटा होता है और वह मुस्कुराते हुए कहता है अब उसे बाहर आना चाहिए। और उसके ना आने पर यूनो वहाँ बीच पे खड़ा हो जाता है और कहता है तुम अब किस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो। यह सुनकर वह जो लीडर होता है जो उसे मारने के लिए आया हुआ एसेसियंस वह घबरा जाता है और यूनो कहता है कि अगर आप जानबूझकर इस एकांत सुनसान इलाके में मेरा पीछा करने के हिम्मत करके यहाँ तक आए हैं तो आपको एक शिष्टाचार तरीके से मेरे सामने आना चाहिए। यह सुनकर वह एसेसियंस घबरा जाता है और कहता है कि मैंने तो यहाँ पर टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक का उपयोग किया है, आखिरकार यह मुझे कैसे महसूस कर सकता है। यह टेक्निक तो हर किसी को नोटिस करने देती ही नहीं है। और यूनो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी उड़ती हुई हवाओं में बह रही सांसों को महसूस कर सकता हूँ। यह सुनकर एसेसियन घबराते हुए अपने सांस को रोकते हुए कहता है वह शायद कोई चालाकी खेल रहा है, भले ही उसे मेरी उपस्थिति का एहसास हो, लेकिन वह यहाँ पर एक टकराव पैदा करके मेरे सही डायरेक्शन में होने का पता लगाना चाहता है। और यूनो कहता है तुम इतने झिझक क्यों रहे हो, तुम्हारी झिझक बता रही है कि तुम यहाँ पर कुछ बुरा करने के लिए आए थे लेकिन वह बात तुम नहीं कर पा रहे हो। तो एसेसियन बिल्कुल शांत होता है, उस तक आवाज़ आती है कि क्या इसका कारण यह है कि तुम बिल्कुल भी हिम्मत वाले व्यक्ति नहीं हो, एक नंबर के डरपोक हो। यह सुनकर उस एसेसियन को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपने रोह को रिलीज करते हुए कहता है कि डैम, यह सच है कि मैं एक ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन यह कहना कि मैं एक डरपोक हूँ या मेरे एक लीडर के रूप में अनुमति नहीं देती है। और वह जंप लगाते हुए कहता है कि अंत में केवल आप और मैं यहाँ पर अकेले हैं तो तुम्हें ख़त्म करना कोई मुश्किल का काम नहीं होगा। और वह अपने हाथ से अटैक करते हुए कहता है मैं इसे ऐसा बना दूंगा जो 1 साल तक अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा, हिल भी नहीं पाएगा। और हम देखते हुए यूनो पर अटैक करने वाला होता है लेकिन यूनो उसे सेंस कर उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारे जीवन भर का मार्शल आर्ट अब बर्बाद हो गया। और हम देखते हुए यूनो उसे कसकर अपने किक के साथ उसके हैंड पर अटैक करके साइड कर देता है। और हम देखते हैं कि यूनो के किक की वजह से वह सीधे दीवार पर जाकर धंसा चला जाता है, बहुत कस के टकराता है। और यूनो कहता है कि ओ डियर, तुम्हारी स्किल तो बहुत ही कमज़ोर है, तुम्हें अपनी थोड़ी मार्शल आर्ट की और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और यूनो मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि सैम, आई लाइक यू सी मी एज ए पीस ऑफ केक। क्या तुम मुझे एक केक की तरह समझ रहे थे कि तुम्हें मेरे को मारना एक आसान काम है। और वह सुनकर एसेसियन गुस्से से उसकी ओर देखता है, तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कमीने। और वह उसके पेट पर कस के अपने दोनों हाथों से अटैक करता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक एनर्जी निकलती है और यूनो पीछे की ओर घसका चला जाता है, बट यूनो को कुछ भी नहीं होता है और वह मुस्कुरा रहा होता है। यह देखकर एसेसियन घबरा जाता है और यूनो मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम्हारा टेक्निक मुझ पर काम नहीं किया। और यह सुनकर वह एसेसियन घबराते हुए पीछे की ओर हटने लगता है, कहता है ये क्या, ये तो एक डीमन की वाई शील्ड है, आखिरकार तुम्हारे जैसे बच्चे के पास यह कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसे यंग लड़के के पास तो यह बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। और यूनो मुस्कुराते हुए कहता है कि अफसोस की बात है लेकिन यह एक महान टीचर का दिया हुआ चीज़ है जिसे के लिए तुम उसे धन्यवाद कर सकते हो। और यूनो वहाँ पर खड़े खड़े कहता है कि यदि आप यहाँ रुककर
मेरा इंतज़ार करने का बारे में सोच रहे हैं तो मैं थोड़ा भोजन करना पसंद करूंगा, क्योंकि वह उस पर अटैक नहीं कर रहा होता है। और यूनो उसकी ओर देखकर कहता है कि क्या तुम्हें और भी संदेश देने की आवश्यकता है? बस मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगली बार अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजना। और हम देखते हैं यह सुनकर वह असिस्टेंट गुस्सा हो जाता है, कहता है चुप हो जाओ कमीने, तुम एक व्यापारी के बेटे हो, आखिर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? और तभी उसके पेट पर आकर एक एनर्जी टकराती है और वह सीधे जाकर दीवार में पटकाता है। और हम देखते हैं कि यह उन्होंने किया होता है और वह बंदा वहीं पर ज़मीन के नीचे बैठकर बेहोश हो जाता है और यूनो अपने मार्शल आर्ट पोज दे रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यूनो बिल्कुल शांति से उसकी ओर देखता है और यूनो तक आवाज़ आती, आखिरकार ये कौन है? ये तो होप यूंग डेजू है, या तो पेंगू फैमिली का लीडर है। और हम देखते हैं तभी ये बात सुनकर यूनो उसकी ओर देखता है और यह वही ओल्ड मैन होता है। यूनो कहता है क्या तुम इसे जानते हो? और वह ओल्ड मैन उस बंदे को देखकर कहता है कि वह एक असाधारण रूप से एक मार्शल आर्ट मास्टर है, जो कि बुक पेंगा कबीले का, मतलब कि वही पेंग कबीले का विशिष्ट सेना का नेतृत्व करने वाला एक अधिकारी है, एक लीडर है। और यूनो कहता ओह ऐसी बात है, ठीक है। यह सुनकर ओल्ड मैन कहता क्या ठीक है? और फिर वह हैरानी के साथ कहता है कि यंग ब्रदर, हल्के में इस स्थिति को लेने की कोशिश ना करें। तथाकथित जैसा मैंने आपसे कहा था कि पेंग कबीले ने अपने वहाँ के लीडर को भेजा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वे इस मामले को आसानी से जाने देने वाले नहीं हैं। यूनो इसे रिप्लाई करते हुए कहता है आपने दिन में भी यही बात कही थी। ओल्डमैन कहता है उस समय मैंने अपनी इरादे से थोड़ी बातें बढ़ा चढ़ाकर कही थी, लेकिन इन स्थितियों को देखने के बाद कि पेंग कबीले का लीडर यहाँ आपको मारने के लिए आया था और वह उसमें विफल हुआ है, तो निश्चित तौर पर पेंग कबीला इसे आसानी से नहीं जाने देना चाहता है। और हम देखते हैं यूनो उसके बातों को इग्नोर करके जा रहा होता है। वह कहता है तो आपको मेरी सलाहों को सुनना चाहिए, मेरे बातों पर ध्यान दें। और यूनो वहाँ से जाते हुए कहता है कि यदि आप मेरे पास वही मुरीम गठबंधन में शामिल होने वाले बातें करने वाली हैं तो मैं यहाँ से जाना पसंद करूँगा। ओल्डमैन कहता है यंग ब्रदर, इस बार मैं वास्तविक में आपके लिए चिंतित हूँ, इसलिए मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि आप सचमुच में यह चीज़ करना चाहते हैं? यदि जो मास्टर पेंग है वह उसके कबीले के सभी लोग आप पर हमला करने के लिए आ जाएं और इसके लिए तैयार हो जाएं, तो आपके फादर भी आपको सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुने। और हम देखते हैं वह ओल्डमैन पीछे से चिल्लाकर कह रहा होता है लिटिल ब्रदर, लिटिल ब्रदर। और हम देखते हैं यूनो अपने कान को बंद कर ले लेता है और कहता है जाते हुए, कह रहे यार ये कितना शोर करता है, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? और हम देखते हैं ओल्डमैन गुस्सा में कह रहा होता है आपने अंगार में अपनी पैर गिरा दिया है, किसी और के पैर पर नहीं, अपने ही खुद के पैरों पर। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे सामान्य चीज़ों की नॉलेज भी नहीं है कि इन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए। और इन बातों को कहने के बाद हम देखते हैं ओल्डमैन शांत होता है, मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है कि वह मेरी उम्मीद से भी परे है, उसके एटीट्यूड तो देखो। और वह यूनो को जाते हुए देख रहा होता है और कहता है कि शायद यहाँ पेंग कबीले ने अपने पैरों में आग की लपटों को गिरा लिया है, उनके अंगारों को। और वह ओल्डमैन उस लीडर को संभालते हुए कहता है ओह क्या तुम ठीक हो, उठ जाओ होंग पेंग जू। और हम देखते हैं तभी वहाँ पर आधी रात का सीन होता है और वो उस ओल्ड मैन ने उस बंदे को वहाँ के उसी के कबीले के घर के बाहर फेंक दिया होता है। और उस वह बंदे को देखते जो उसे बेड पर लेटा दिया गया होता है, कोई कह रहा होता है हमने उसे हमारे मुख्यालय के सामने पड़े हुए पाया तो हमने इन्हें तुरंत अंदर ले आया। और वह सैनिक बता रहा होता है कि कोई बड़ी चोट तो नहीं है, लेकिन वह अभी बेहोश है। और फिर हम देखते हैं यह सुनकर वह जो उनका लीडर होता है वह थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। और फिर सुबह मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मॉर्निंग हो चुकी होती है और उसी रूम को दिखाया जाता है जहाँ वह सैनिक आराम कर रहा था। तभी एक हाथ बढ़ते हुए उस सैनिक के गर्दन को पकड़ लेता है। हम देखते हैं वह सैनिक कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। और वहाँ पर जो पेंग होता है वह गुस्से में कह रहा होता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आखिरकार तुमने उस बंदे के गर्दन ना काट कर लाया बल्कि अपना जो चेहरा था वो भी दिखाकर आया और अपने आप को बदनाम कर कर अपने आप को नीचा दिखाकर वापस आए हो। इसका क्या परिणाम होगा तुम जानते हो? और वह बंदा कह रहा होता है कि लॉर्ड मेरे पीछे वह पहले ही जान चुका था कि मैं उसका
पीछा कर रहा था और उसके पास एक डीमन की वाइस शील्ड भी है। इतने कम एज में वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। और हम देखते यह सुनकर वह लॉर्ड उसको दीवार पर पटकते हुए कहता है कि तुम कितना शोर कर रहे हो, जबकि तुम यहाँ पर एक कलंकित व्यक्ति के रूप में वापस आए हो, तो यहाँ पर बड़े बड़े बहाने दे रहे हो। यह सब कुछ सिर्फ बकवास है। और वह चिल्लाकर कहता है, मुझे उसे देखने जाना है। वह कौन सी जगह है, वहाँ मैं अब जाने वाला हूँ। यह सुनकर वह बंदा कहता है, माफ़ करें महोदय, आखिर आप यह क्या कर रहे हैं। और वह घबराते हुए उसका जो सलाहकार होता है वह कह रहा होता है, वहाँ एक घोषणा हुई है कि वहाँ के लॉर्ड जल्द ही आने वाले हैं, वहाँ जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। यह सुनकर वह गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। और इसी सीन के साथ यहाँ पे सीन खत्म होता है। सो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना चाहते हो।